आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो स्टूडेंट सोशोलॉजी एमए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जिनको 2024 का एंट्रेंस एग्जाम है, 2025 में अभी एडमिशन हो गए, तो आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से, ऑल इंडिया से, कहीं से भी, किसी भी स्टेट या किसी यूनिवर्सिटी से है, तो मोस्टली एंट्रेंस एग्जाम आपका सेम होता है। ठीक है, और किस प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम आता है, ये आपका एंट्रेंस एग्जाम एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक का है, एमडी रोहतक का है ये। ठीक है, और तो आपको ना कंप्लीट मतलब एंट्रेंस एग्जाम मिल जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद ठीक है आंसर के साथ ही साथ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स मिल जाएंगे। आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, साथ आपको क्या मिल जाता है, हम मॉक टेस्ट ऐप लिंक दिया जाता है। ठीक है, मॉक टेस्ट ऐप लिंक भी दिया जाएगा, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो कंप्लीट यहाँ सेशन आपको मिल जाता है। ठीक है, और तो इसके लिए आपको मतलब कंप्लीट तैयारी के लिए सिस्टम मिल जाता है और आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। विद आंसर की आपको ऑल स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा ज़्यादा देर न करते हुए। ठीक है, अगर आपको ये नोट्स कंप्लीट स्टडी मटेरियल, ये एंट्रेंस एग्जाम इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा नंबर लिख लीजिएगा 9350344727। ठीक है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कीजिएगा 93 503 44 727। इस पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इस पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको ऑल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा हम शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार के जो क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, उनका लेवल क्या रहा। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन आपके किस प्रकार के पूछे गए। ठीक है, तो देखते पहला क्वेश्चन देखिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा मटेरियल। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ इंग्लिश हिंदी कराने में टाइम लग जाए, इसलिए मैं हिंदी में कराऊंगा यहाँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है कि किसने कहा समाजशास्त्र समाजी संबंधों का अध्ययन है, संबंधों का नेटवर्क जिसे हम समाज कहते हैं। तो ये किसका है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, मैकाइवर और पेज का है। मैकाइवर और पेज का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकृति समाजशास्त्र का एक प्रमुख दोष है। ठीक है, तो दो का आपका क्या हो जाएगा, इसका भी आपका ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वस्तुनिष्ठता का अभाव। ठीक है, इंग्लिश में देखें, वन ऑफ द मेजर डिफेक्ट्स ऑफ नेचर सोशोलॉजी। ठीक है, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, या मैं हिंदी में करवा रहा हूँ। किसी ने कहा कि इतिहास अतीत समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र वर्तमान इतिहास है। ठीक है, तो तीन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा एक। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका तीन का भी आपका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। ठीक है, तो एक के क्रोएबर, इसका क्रोएबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 4। एक शैक्षणिक विषय के रूप में समाजशास्त्र शब्द किस वर्ष में गढ़ा गया था। ठीक है, तो ये इसका आपका क्या हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 839 में गढ़ा गया था। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किसने कहा समाज उपयोग और प्रक्रियाओं, अधिकार और पारस्परिक सहायता कई समूहों और विभाजनों की एक प्रणाली है। तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो किसने कहा था, RM मैकाइवर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राप्त स्थिति वह है जो खालिस्तान है। ठीक है, तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, किसी व्यक्ति को विरासत में मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। इसके अंदर आपको पूछा गया है कि द्वितीयक शब्द समूह किसके द्वारा गढ़ाया गया था। द्वितीयक शब्द समूह किसके द्वारा गढ़ाया गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका, CH कुल्ले, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सहचर्य प्रक्रिया नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का आपका ऑप्शन नंबर 2, क्या है आपका, संघर्ष। सहचर्य प्रक्रिया नहीं, संघर्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, जब एक लड़की को एक से अधिक पति से शादी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बहुपतित्व। ठीक है, बहुपतित्व कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला देखिए, प्रेतात्मक समाज परिवार में अधिकार किसके पास होता है। ठीक है, तो 10 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो किसके होता है, पिता के पास होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई व्यक्ति विभिन्न धर्मों को मानता है और उनका पालन करता है तो उसे क्या क्या कहा जाता है। तो 12 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बहुदेववाद।
मतलब जो क्या है हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों को मानता हो, ठीक है। एक्सरवाद क्या है, जो एक धर्म में विश्वास रखता हो, ठीक है। साम्यवाद समाजवादी, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका, आ जा संविदात्मकता संबंध। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। इसके अंदर पूछेगा किसने कहा कि समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है और जो जीवन के सभी पहलुओं को शामिल कर सकता है, ठीक है। तो इसका 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। किंगलेस डेविस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, व्यक्तियों समूहों या समाज द्वारा समग्र रूप से अच्छे बुरे वांछनीय अवांछनीय के रूप में रखे गए दृष्टिकोण को इस रूप में जाना जाता है। तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, मूल्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जब एक उच्च जाति की लड़की निम्न जाति के लड़के के साथ शादी करती है तो इस प्रणाली को किस रूप में जाना जाता है। तो 15 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तो किसे प्रतिलोम, ये हो जाएगा प्रतिलोम। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, जनजाति को एक उदाहरण कौन सा है। तो 16 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 16 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 समुदाय, ठीक है। कौन सा उदाहरण है, जनजाति का उदाहरण कौन सा है, तो समुदाय। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रखा है, शहरी समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो शहरी समुदाय एक महत्वपूर्ण विशेषता ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सामाजिक गतिहीनता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके अंदर पूछ रखा है कि शहरी समाज की तुलना में ग्रामीण समाज अधिक है, ठीक है। तो 18 का भी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्या सहजाति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सांस्कृतिक पिछड़ापन की अवधारणा किसने दी थी। तो आपका 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो किसने दी थी ये, आपका WF आकबर्न ने इसकी संकल्पना दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण की एक औपचारिक एजेंसी है। तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्या कानून इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्टेटमेंट दे रखी है, किसने कहा संस्कृति एक जटिल समग्रता के है जिसमें ज्ञान विश्वास कला नैतिकता कानून रीति रिवाज और समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य द्वारा अर्जित अन्य क्षमताएं और आदतें शामिल हैं। तो 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा E.B. टाइलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समाजीकरण की एक प्रक्रिया है जो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 22 का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, जीवन भर जारी रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, संस्कृति की कौन सी विशेषता नहीं है। तो 23 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्या है, इसे वांछित नहीं माना जा सकता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, आधुनिकीकरण किससे जुड़ा हुआ है। 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तो किससे जुड़ा है, इन सभी से, यानी कि जो आधुनिकीकरण है इन सभी से, जैसे औद्योगिकरण पूंजीवाद और शहरीकरण, ठीक है। तो ये सारी जो है वो आधुनिकीकरण से रिलेटेड है, मॉडर्निज्म आधुनिक। धर्मनिरपेक्षता की कौन सी विशेषता नहीं है। तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, अनुष्ठानवाद। अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किसने माना कि सब कुछ सरल से जटिल की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हर्बर्ट स्पेंसर ने ये माना था कि क्या कुछ सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। संस्कृति किससे संबंधित है। संस्कृति 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो किससे संबंधित है, सामाजिक विरासत से, ठीक है। अगला देखिएगा कि सबसे कठोर सामाजिक स्तरीकरण किस पर आधारित है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जाति, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जाति, ठीक है। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिकरण की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 29 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3,
मैनुअल श्रम पर निर्भरता, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, फिर से कर रहे हैं। 1991-92 के दौरान भारत में ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया के तहत नई आर्थिक नीतियों को किसने लागू किया था? तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। किसने किया था? मनमोहन सिंह ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनुभवजन्य शोध वह जो निम्न पर आधारित है। तो आपका 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, किसका? प्राथमिक डेटा। इसका क्या हो जाएगा? आपका प्राथमिक डेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का देखिएगा कि किसने कहा वैज्ञानिक पद्धति में डेटा का व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण और व्याख्या शामिल है? तो 32 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, जॉर्ज एल लुंडबर्ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वैज्ञानिक पद्धति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वस्तुनिष्ठता इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं साइंटिफिक स्कूल सर्वे ऑफ रिसर्च पुस्तक किसने लिखी है? तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पीवी यंग ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब कोई शोधकर्ता समूह की गतिविधियों को दूर से देखता है तो क्या कहते हैं? ठीक है, तो 35 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, गैर सहभागिता अवलोकन। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो मतलब किसी के साथ शामिल नहीं होता। जैसे कि आप किसी जनजाति का अध्ययन कर रहे हो तो उनके साथ रहोगे नहीं, आप दूर से उनको देख करके देखोगे कि क्या कर रहे हैं वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, शोध प्रक्रिया शुरू करने से निम्नलिखित कौन सा पहला कदम है? तो शोध प्रक्रिया सबसे पहले क्या? समस्या की पहचान की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या समस्या क्या है, यानी कि आप किस टॉपिक पर आप रिसर्च करना चाहते हैं। जैसे कि साक्षरता, यानी कि जो एजुकेशन की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, किसकी समस्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, खोजपूर्ण अध्ययन क्या है? तो 37 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो, लचीला है, ठीक है। अगला देखिएगा कि सामाजिक सर्वेक्षण संबंधित है, ठीक है। 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विशिष्ट समस्याओं से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक मूल्य की एक श्रृंखला में मध्य मूल्य जो वितरण को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है, वो क्या? माध्यिका। यानी कि मीडियन जो होता है वो बीच की वैल्यू होती है, और बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आता है। और मीन क्या हो जाता है? एवरेज होता है, एवरेज यानी कि औसत। जैसे कि 4, जैसे कि इनको देखिएगा, मैं संख्या लिखता हूँ, 5 5 5 10 20, ठीक है। अब इनका एवरेज निकालना है, तो ये जब आपका 10 20 20 40 40 को 4 से विभाजित किया 10 इसका क्या आ जाएगा? आपका मीन आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पूछे इसका बहुलक क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा बार जो वैल्यू आती है जैसे 5, इसका बहुलक हो जाएगा। और माध्यिका बीच की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो बीच की वैल्यू इसको निकालेंगे, जितनी है उसे 2 से भाग करते हैं, जिनको जोड़ करके यानी कि 40 आया तो 2 से भाग करते, तो 20 इसकी माध्यिका आ जाएगी। यानी कि बीच की वैल्यू जो होती है उसे माध्यिका बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। अगला देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, ठीक है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, ये सभी है, माध्यम माध्यिका बोलो कि सेंट्रल टेंडेंसी के माप है, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी के माप है ये। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 का 2, जब उत्तरदाताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सभी प्रश्नों को सूचीबद्ध किया जाता है तो उसे निम्न रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो 41 का आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, संरचित साक्षात्कार, ठीक है, स्ट्रक्चर इंटरव्यू। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 का देख, साक्षात्कार अनुसूची के बजाय प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका पीछे क्या करना है? 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये सभी यानी कि इसके अंदर क्या किया जाता है? नमूने का आकार बहुत बड़ा होता है, लागत कम रखनी होती है, और मध्य प्रतिक्रिया संतोष होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, डेटा प्रोसेसिंग में शामिल है। तो डेटा प्रोसेसिंग में आपका क्या शामिल है? 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इसके अंदर डेटा संपादन, वर्गीकरण और कोडिंग, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। केस स्टडी, गहन अध्ययन, 44 का इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका 4, ये सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, वे सभी समाज सभी वर्गों से उनकी संख्या के अनुसार नमूना लिया जाता है, उसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर 45 का हो जाएगा, 45 का आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, अनुपातिक स्तरीकरण, नमूनाकरण, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है, सामाजिक मानदंड उल्लंघन जो बड़ी संख्या में लोगों को अपमानित करता है उसे कहा जाता है।
तो 46 का ऑप्शन 2 जो है विचलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सामाजिक अव्यवस्था को समाज के सदस्यों के बीच असंतुलन और एकजुटता या आम सहमति की स्थिति के रूप में जाना जाता है। तो 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इमाइल दुर्खिम इसने ये दी थी। उसके बाद 48 का देखिए, भारत में सामाजिक समस्या पुस्तक किसने लिखी थी। 48 का आपका राइट आंसर नंबर 3 हो जाएगा, राम आहूजा ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्टेटमेंट देगा। बाकी आपको सारा पीडीएफ ही मिल जाएगा। 100 क्वेश्चन आते हैं विद आंसर की के, ऑल सेट आपको मिल जाएंगे। सेट 4 आते हैं आपके, लेकिन सभी में सेम क्वेश्चन होते हैं। तो कंप्लीट आपको ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। 100 क्वेश्चन देखिएगा, कंप्लीट ये पीडीएफ आपको दिखा रहा हूँ मैं, कंप्लीट आपको पीडीएफ ही मिल जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि वीडियो पूरा एक्सप्लेनेशन करूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप कंप्लीट ये वीडियो मतलब आप ये पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने बताया जो 9350344727 पर, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाते हैं ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं लास्ट 10 ईयर जितने भी हुए हैं, ठीक है। और आपके साथ मॉक टेस्ट दिया जाता है, वीडियो लेक्चर दिए जाते हैं, कंप्लीट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी का गारंटी बैच मतलब स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है। तो इस पर आपको मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखने धन्यवाद।